समस्या ये नहीं है जनाब कि सीतामढ़ी के देवेश चंद्र ठाकुर ने बोल दिया कि यादव मुसलमान और कुशवाहा का हम काम नहीं करेंगे, चाय पानी पिला के भेज देंगे। समस्या ये है कि इनके स्वजातीय लोग, इन्हीं के तरह मनुस्मृति के पालन करने वाले लोग का जो विचार है वो क्या कहता है। आप जानते हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने इनके बातों का समर्थन किया है। और तो और बेगूसराय के जो सांसद हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा है कि हम भी मुसलमान का काम नहीं करेंगे। अखबारों में इस खबर को प्रकाशित भी किया गया है, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब सवाल ये बनता है कि ये बिहार के जो यादव और मुसलमान हैं वो जाएं तो कहाँ जाएं। क्या अब हम मान लें कि इस देश के प्रधानमंत्री हमारे नहीं हैं? क्या हम मान लें कि बेगूसराय और सीतामढ़ी और विजय कुमार सिन्हा जैसे नेता जो मनुस्मृति के पालक हैं वो हमारे नहीं हैं? क्योंकि जानते हैं लोकतांत्रिक देश का एक खूबसूरती होता है कि जनता जो है वो नेता चुनता है। लेकिन ये तो पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि नेता जो है वो जनता चुन रहा है कि हम किसका काम करेंगे और नहीं करेंगे। ये घमंड आखिर उनके मन में कहाँ से आया? हम बताएं कहाँ से आया। याद कीजिए जब अमित शाह मुजफ्फरपुर में आए थे और कह के गए थे कि हमें यादव और मुसलमानों का ज़रूरत नहीं है, तो जब इनके सर्वोसर्वा और इस देश के गृह मंत्री अमित शाह ही ऐसा बोल सकते हैं तो इन लोग से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। और तजुब तो हमें आज लगा जब जनता दल यूनाइटेड के अशफाक करीम साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस बात को ढकने का कोशिश करते हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर ने जो किया वो किसी तरह गलती का अपना माफ़ी मांग के बात से निकल जाए। और हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल कर दिया कि अशफाक करीम साहब ये बताइए कि गिरिराज सिंह ने भी खुले मन से कह दिया है कि मुसलमानों का काम मैं भी नहीं करूंगा, तो वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है कि ऐसा हुआ भी है। तो बताइए अशफाक करीम साहब क्यों आए थे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने? मेरी बात पे आप यकीन नहीं करेंगे ना। चलिए पहले अशफाक करीम साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया मेरे सवाल और उनके द्वारा दिया गया जवाब आप सुन लीजिए। गिरिराज सिंह जी भी बोले कि हम मुसलमानों का काम नहीं करेंगे। विजय कुमार सिन्हा का भी कहना है कि देवेश चंद्र ठाकुर ठीक कह रहे हैं, अगर वोट नहीं देंगे तो हम उनका काम क्यों करेंगे। मैंने ये नहीं देखा है, मैंने नहीं सुना है। अखबारों में आया है, आप अखबार में पब्लिश हुआ है सर, हेडलाइन है कि मुसलमानों का काम नहीं करेंगे। गिरिराज सिंह का बयान नहीं है। ऐसा है, ये जो लोग भी इस तरह की बात करते हैं उनका ये उनके जहन को ये शोभा नहीं देता है। उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जमहूरियत का कत्ल है। अगर जो लोग भी इस तरह की बात करते हैं, चाहे वो गिरिराज जी हों या कोई और भी हों, ये जमहूरियत का कत्ल है, प्रजातंत्र का कत्ल है। सुन लिया आपने, ये अशफाक करीम साहब हैं। पहले राष्ट्रीय जनता दल में थे, लेकिन जब इनको एहसास हुआ कि राष्ट्रीय जनता दल मुसलमानों के अधिकार का हनन कर रहा है तो ये साहब दल बदल के चले गए जनता दल यूनाइटेड में। और अब जनता दल यूनाइटेड में रहने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। हमें तो लगा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये शायद कहेंगे कि हमारे लोगों का जहां इज्जत नहीं है हम उस पार्टी में नहीं रहेंगे और ये इस्तीफा दे देंगे। लेकिन ये तो कवर अप करने का कोशिश किए और इनके जुबान पे विजय सिन्हा और गिरिराज सिंह का नाम तक नहीं आया। तो ये सवाल बनता है कि इस राज्य की दलित लोग, अति पिछड़ा लोग, बहुजन समाज, अल्पसंख्यक समाज, क्या ये आत्म मंथन नहीं करेगी? क्या ये नहीं सोचेगी कि हम अगर वोट देते भी हैं और उसके बाद भी हमें अवहेलना का शिकार होना पड़ता है तो हम जाएं तो किधर जाएं? और एक बात कि गिरिराज सिंह के क्षेत्र में अगर किसी मुसलमानों के साथ कुछ गलत हो जाए तब तो गिरिराज सिंह कोई एक्शन ही नहीं लेंगे। और विजय सिन्हा कहते हैं कि हम देवेश चंद्र ठाकुर के बातों का समर्थन करते हैं, उन्होंने अपने निजीगत विचार रखे हैं और उनका सम्मान होना चाहिए। क्यों सम्मान होना चाहिए साहब? आप बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, अगर आप भी कहेंगे कि हम उनके बात का सम्मान कर रहे हैं मतलब आप भी उस बात को स्वीकार रहे हैं, अर्थात आप भी अब इस राज्य में यादव और मुसलमान और कुशवाहा और बाकी अन्य जातियों को जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया है, जिसका मास लेवल का वोट आपको प्राप्त नहीं हुआ, वो दूसरे विपक्ष पार्टी को मिला, तो आप उसका काम नहीं करेंगे, आप उनको हीन भावना से देखेंगे और फिर दूसरे पार्टी विपक्षी पार्टियों पे आप जातिवाद और परिवारवाद और जंगल राज का आरोप मढ़ते रहेंगे। तो क्या ये जंगल राज का शुरुआत नहीं हो रहा है? क्या ये हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है? आप लोग तो खुले मन से, खुले मंच से आकर इस राज्य में हिंसा फैलाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए ना, देवेश चंद्र ठाकुर के बयान आने के बाद जो प्रतिक्रिया निकल के आया वो भी आपके स्क्रीन पे है। सीतामढ़ी के गांव में एक बैनर लगा दिया गया है कि इस गांव में यादव, मुसलमान और कुशवाहा जाति के लोग रहते हैं, अब इस गांव में देवेश चंद्र ठाकुर का आना मना है।
ये होना तो स्वाभाविक था साहब, क्योंकि हर किसी का अपना स्वाभिमान होता है, और आप जब स्वाभिमान पर प्रहार करेंगे तो जवाब तो आपको मिलेगा ना। और ये तो बिहार है, यहाँ तो उड़ते तीतर का पर गिन लिया जाता है, और आप तो महज एक सांसद हैं। तो आप यहाँ के लोगों को चाहे कितना भी हीन भावना से देख ले, आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा, आपको अपने गलती को स्वीकारना पड़ेगा, वरना जानते हैं क्या होगा, जगह जगह बैनर लगा दिया जाएगा। बेगूसराय में मुसलमानों की बस्ती में बैनर लगा दिया जाएगा, बिहार के उप मुख्यमंत्री के लिए पूरे बिहार में बैनर लगा दिया जाएगा, विजय कुमार सिन्हा के लिए, देवेश चंद्र ठाकुर के लिए, सभी सीतामढ़ी के उन जगहों पे बैनर लगा दिया जाएगा जहां कुशवाहा, मुसलमान और यादव रहते हैं। इसलिए लगा दिया जाएगा क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसे जातीय हिंसा को अपने मन में लिए लोग जब हमारे गांव में कदम रखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे विद्रोह होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने लोग टूटेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारे घर में आग जलेगा, और वो आग किसी भी रूप का हो सकता है, भले वो आग किसी घर के चूल्हे के लिए जले ना जले, क्योंकि ये लोग का जो बयान है वो किसी के घर चूल्हा जलाने वाला तो कतई नहीं है साहब। अब इस बिहार को इस विषय पे आत्ममंथन करने का ज़रूरत है कि आप किसको और क्यों वोट देते हैं, और देने के बाद आपको क्या मिलता है। कहने को तो हमें भी सब बहुत कहते थे कि विकास राज बहुत बड़ा जातिवाद पत्रकार है, तो अब हमें लगने लगा है कि हम तो ठीक है करते थे ना। बीच में हमको अफसोस लगता था कि कहाँ निष्पक्षता से हट के हम जातिवाद बन गए, लेकिन अब हमको लगता है कि हम एकदम सही थे, तभी तो आज प्रखर होके कम से कम अपने समाज के लिए आवाज़ बनते हैं, और ऐसे गिरिराज सिंह, देवेश चंद्र ठाकुर और विजय सिन्हा को मुंह तोड़ जवाब देते हैं और मजबूत करते हैं अपने बहुजन, अपने अल्पसंख्यक भाइयों के आवाज़ को, आवाज़ बनते हैं। और हमें स्वीकार है जातिवाद होना, क्योंकि आप लोग की तरह मैं कम से कम ये तो नहीं कहता हूँ कि हमारे पास कोई स्वर्ण जाति के लोग आएंगे तो हम उनका खबर नहीं चलाएंगे, क्योंकि वो लोग हमें गाली देते हैं। अगर गाली भी देते हैं तो वो स्वीकार है साहब, लेकिन कम से कम खुले मंच से तो नहीं कहेंगे। आप लोगों ने जो किया वो बेहद निंदनीय कार्य है, और तो और केंद्र से लेके हर कोई बड़े नेता लोग चुप्पी साधे हुए हैं। पता नहीं किस बात का सबको डर है, शायद सबको लगता है कि अगर हम इस बीच बोलेंगे तो हमारे कोर वोटर हमसे टूट जाएंगे। और सही बात है, ये 2-2.5% वाले लोग अगर आपको दहंजने का कोशिश कर रहे हैं, 40% आप होके ठगा जा रहे हैं, तो मूर्ख आप हैं। मूर्ख वो सांसद और वो नेतागण नहीं हैं जो आपको ठग रहे हैं। तो बिहार वालों को पता है ना अब आगे क्या करना है। 2025 में विधानसभा का चुनाव है, जूता का माला बना के तैयार रखिए, और ऐसे ऐसे लोग जब आपके दरवाजे पे आए तो एक गिलास पानी पिला दीजिए, बिस्किट खिला दीजिए, मिठाई खिला दीजिए, जूता का माला पहना के हाथ जोड़ लीजिए कि हम आपको वोट नहीं देंगे। और तो और हम कहेंगे कि इनको अपने गांव में घुसने ही नहीं दीजिए, बहिष्कार कीजिए, क्योंकि ये जो सर्व नेता लोग हैं ये लोग इनसे कोई भी नहीं कहेंगे इस्तीफा देने के लिए। अशफाक करीम साहब का बोल आपने सुना ना कि कैसे कवर अप करने का कोशिश कर रहे हैं। मुसलमान का नेता होकर भी मुसलमानों के बात करने से डर रहे हैं। किस बात का डर है अशफाक करीम साहब, किस बात का डर है? आप अपने लोगों के लिए बोलने से कतरा रहे हैं। आपके गिरिराज सिंह भले आपके नहीं हैं, लेकिन आप जिस पार्टी के साथ गठबंधन में हैं तो हुए तो आपके ही ना। और आपके गिरिराज सिंह अगर ये बयान देते हैं कि मुसलमानों का काम हम भी नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? कल के डेट में कोई यादव सांसद अगर कह दे कि हम ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत का काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? कल के डेट में कोई मुसलमान सांसद कह दे कि हम बाकी जातियों का काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? ये सोचने वाला बात है। बात बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया एक बार इसलिए पूरे बिहार को कि आप लोगों ने सर साबित कर दिया कि ये तमाम नेतागण जो बड़े दर्जे पे बैठे हुए हैं, ये मनुस्मृति के पालक वाले नेता लोग, ये सब घोर जातिवाद हैं, ये सब जाति के कुंठा से ग्रसित लोग हैं। और हम आज इसलिए शुक्रिया कर रहे हैं सभी का कि इन लोगों ने ये साबित कर दिया कि विकास राज जो पिछले 4 साल से चिल्ला चिल्ला के अपने बहुजन समाज, अपने अल्पसंख्यक समाज को जगाने का चेष्टा कर रहा है, वो गलत नहीं कर रहा है। बात बाकी तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।